एक छोटी सी बस्ती में, जहां आसमान में सितारे चमकते थे, ईद उल अधा की रात आ गई। बिलाल नाम का एक प्यारा सा बच्चा अपनी छत पर खड़ा था। उसने ऊपर देखा और वहां आसमान में एक नया पतला चांद चमक रहा था। बिलाल की आंखें खुशी से चमक उठी। बिलाल दौड़ के नीचे आया और बोला, अम्मी अम्मी, चांद नजर आ गया। अम्मी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, कल ईद उल अधा है। ये बहुत खास दिन है। इस दिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का हौसला दिखाया था। बिलाल ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, कैसे अम्मी? अम्मी ने प्यार से समझाया, बहुत साल पहले अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को एक सपना दिखाया। सपने में कहा गया था, अपना सबसे प्यारा चीज कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम ने हिम्मत से कहा, हाँ, मैं जरूर करूंगा। ये था उनका अल्लाह पर यकीन और मोहब्बत। बिलाल बोला, फिर क्या हुआ अम्मी? अम्मी ने कहा, उनके बेटे हजरत इस्माइल ने भी हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो करें, मैं तैयार हूं। ये सुनकर हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी थी। अम्मी की आवाज नरम हो गई। जैसे ही हजरत इब्राहिम ने तैयारी की, अल्लाह ने अपनी रहमत से एक दुम्बा, एक भेड़ भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ, तुम्हारी वफादारी कबूल हुई। तब से हर साल ये याद मनाई जाती है, ईद उल अधा के रूप में। बिलाल की आंखें बंद होने लगीं। अम्मी ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, सो जाओ बेटा, कल सुबह जल्दी उठना है, नमाज पढ़नी है और फिर पूरा घर मेहमान होगा। बिलाल ने ख्वाब में डेजर्ट की सितारे देखी और एक बड़ा सा भीड़ जो उसे देख के मुस्कुराया। सुबह होते ही बिलाल की आंखें खुल गईं। बाहर से अजान की आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर। बिलाल ने जल्दी से अपनी नई शेरवानी पहनी। वो रंग बिरंगी थी, हरी और सोने के रंग में। अब्बा ने उसके बालों को संवारा और बोला, माशाअल्लाह, मेरा बेटा आज राजा लगता है। गली में निकले तो देखा पूरा मोहल्ला तैयार था। औरतें रंग बिरंगी कपड़ों में, मर्द टोपी और शलवार कमीज में, बच्चे दौड़ रहे थे और एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। बिलाल ने अपने दोस्त हमजा को देखा और दोनों ने मिला के जोर से चीखा, ईद मुबारक। सब लोग मस्जिद की तरफ चल दिए। मस्जिद के बाहर भी जां नमाजियों की सफ़ी लगी हुई थीं। बिलाल ने अपने अब्बा के साथ सजदे में सर झुकाया। उसके दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर ना आई। बाद में सबने एक दूसरे से मिला के मुबारकबाद दी। घर वापस आते वक्त बिलाल ने देखा, उनके घर के बाहर एक प्यारा सा बकरा बांधा हुआ था। वो सफ़ेद था, साफ, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। बिलाल ने धीरे से उसे पठा। बकरी ने अपनी पूंछें लाई। अब्बा, इसका नाम क्या है? अब्बा मुस्कुराए और बोले, ये ईद का मेहमान है बेटा। बिलाल का दिल थोड़ा भारी हुआ। अब्बा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कुर्बानी अल्लाह के नाम पर दी जाती है। इसका गोश्त 3 हिस्सों में बांटना होता है। एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। यही तो ईद की असली खुशी है, बांटना। तभी गाड़ी की आवाज आई। दादा दादी आ गए थे। बिलाल दौड़कर उनकी तरफ गया। दादी ने उसे जोर से गले लगाया और बोली, ईद मुबारक मेरा राजा बच्चा। उनकी झुर्रियां हरी थीं, दुपट्टा जरदोजी वाला। दादा ने अपनी दाढ़ियों को सहलाते हुए कहा, आओ खाने की महफिल लगाते हैं। घर के अंदर खाना पकाने की खुशबू आ रही थी। अम्मी और दादी मिलके बर्तन चला रही थीं। कड़ाही में कुर्बानी का गोश्त पक रहा था, देगी बिरयानी सिमर हो रही थी और तवा रोटी फूली हुई थी। बिलाल ने नाक से सूंघ के कहा, ये तो जन्नत की खुशबू है। अब्बा ने एक ट्रे में गोश्त का हिस्सा सजाया और बिलाल को दिया। बेटा, ये ले जाओ, पड़ोस में अम्मी जैनब के घर, उनके पास आज कुछ नहीं होगा। बिलाल ने थाली अपने सर पे रखी और चला। अम्मी जैनब ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में शुक्र। एक के बाद एक रिश्तेदार घर आते रहे। चचा, चच्ची, कजिन्स, मामू, खाला, सब ईद मुबारक कह के अंदर आए। घर भर गया कहकहों से, बच्चों की आवाजें और दादी की प्यारी नसीहतें। बिलाल अपने कजिन्स के साथ भाग रहा था, छुपन छुपाई खेल रहा था। दोपहर में दस्तरख्वान बिछा दिया गया, इतना लंबा कि पूरा कमरा भर गया। बिरयानी, कोरमा, जर्दा, खीर, शीर खुरमा, सिवाई, सब कुछ। सब लोग मिलके बैठे, बिस्मिल्लाह पढ़ा और फिर शुरू हो गई जिंदगी की सबसे मीठी दावत। खाने के बाद दादी ने सब बच्चों को पास बुलाया। आओ सुनाओ, ईद उल अधा की असली बात क्या है?
बिलाल ने झट से कहा, हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का हुक्म माना। दादी ने खुशी से ताली बजाई। बिल्कुल सही, और हम भी उनके जैसा कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, अपनी चीजें बांटने का। बाद में चाची ने एक बड़ा सा डब्बा खोला। सेवई, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, रंग बिरंगी मिठाई प्लेटर पर सज के आई। बिलाल ने एक गुलाब जामुन उठा के पूरा मुंह में डाला। सबने हंसते हुए देखा। फिर वो लम्हा आया जो बिलाल सुबह से इंतजार कर रहा था। ईदी। दादा ने अपनी जेब में हाथ डाला और निकाला एक नया नया नोट। लो बेटा, ये तुम्हारी ईदी। खाला ने भी दिया, मामू ने भी। बिलाल के हाथ में नोट्स का एक छोटा सा गुच्छा जम गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। बिलाल ने अपनी ईदी की रस्म से सब नोट समेट के अम्मी को दिए। अम्मी, आधी ईदी मामू के बेटे इमरान को दे दो, उसके अब्बा अभी काम नहीं करते। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने आज सच्ची ईद मनाई। बिलाल मुस्कुराया। दिल में एक अलग ही खुशी थी। शाम को गली में बच्चों की दौड़ शुरू हो गई। हमजा, बिलाल, सना और इमरान सब दौड़ रहे थे। कोई पतंग उड़ा रहा था, कोई चक्कर मार रहा था। आसमान नीला था, हवा ठंडी थी और जिंदगी मीठी सी थी। ईद का दिन है, आज सब कुछ ठीक है। रात होने लगी। आसमान में चांद और तारे निकलने लगी। बच्चों ने छत पर चढ़ के तारों को गिनने की कोशिश की। दादा ने चाय की प्याली पकड़ के वहां बैठ के पुराना गाना गाया, धीमे सुर में, आंखें बंद। बिलाल ने सोचा, ये लम्हे जिंदगी में दोबारा नहीं आते। रात के खाने में बच्चे सड़ गए थे, लेकिन फिर भी दस्तरख्वान पर आ गए। अम्मी ने लेफ्ट ओवर बिरयानी गरम की, दादी ने गोश्त की यखनी बनाई। सब लोग फिर एक दस्तरख्वान पे जमे, इस बार ज्यादा प्यार से, ज्यादा आराम से। कहानियां, हंसना और सिर्फ साथ रहना। सोने से पहले बिलाल ने जानामाज पर बैठ के हाथ उठा लिए। या अल्लाह, आज का दिन बहुत सुंदर था। शुक्रिया, खाने के लिए, परिवार के लिए, प्यार के लिए। और या अल्लाह, जो लोग अकेले हैं, जो भूखे हैं, उनका भी ख्याल रखना। आसमान पर एक सितारा टूटा, जैसे अल्लाह ने सुना हो। और इस तरह बिलाल की जिंदगी में एक और ईद अल अधा गुजर गई। वो रोज याद करता, जब भी वो बकरे की बड़ी बड़ी आंखें सोचता, जब भी वो अम्मी ज़ैनब की आंखों में शुक्रिया देखता, जब भी वो अपनी ईदी बांटने की बात सोचता। क्योंकि ईद अल अधा सिर्फ दिन नहीं, ये एक ज़हन है, एक दिल है, एक याद है जो हमेशा साथ रहती है। ईद मुबारक।